घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी नींव और दीवारों में नमी चढ़ जाए तो समझ लीजिए लाखों की मेहनत कुछ ही सालों में बर्बाद हो सकती है। और इसी नमी से घर को बचाने वाला होता है डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे डीपीसी क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, इसका सही थिकनेस और मटेरियल क्या होना चाहिए, और आखिर इसमें आम लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे घर सालों तक सीलन और दरारों का शिकार हो जाता है। पार्ट 1, डीपीसी क्या है। डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स एक ऐसी परत होती है जो दीवार के नीचे दी जाती है ताकि नीचे की मिट्टी या फाउंडेशन से आने वाली नमी, मॉइस्चर ऊपर की दीवारों में न चढ़ सके। सरल भाषा में कहें तो डीपीसी एक वाटरप्रूफ बैरियर है जो आपके घर को नीचे से ऊपर तक सूखा और सुरक्षित रखती है। पार्ट 2, डीपीसी कहाँ और कैसे दी जाती है। डीपीसी हमेशा प्लिंथ लेवल के ठीक ऊपर दी जाती है, यानी जहां आपकी फाउंडेशन, फुटिंग प्लस प्लिंथ बीम खत्म होती है, वहीं से ऊपर की दीवार शुरू करने से पहले डीपीसी की परत लगाई जाती है। अब सवाल ये उठता है, डीपीसी किस मटेरियल से बनती है। तो ध्यान रहे, डीपीसी के कई तरीके होते हैं। एक सीमेंट कंक्रीट डीपीसी सबसे आम तरीका, इसमें 1-2-4 का मिक्स सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट बनाया जाता है और इस पर वाटरप्रूफिंग कंपाउंड डाला जाता है। 2 बिचुमेन लेयर डीपीसी, इसमें तैयार कंक्रीट डीपीसी पर गर्म बिचुमेन की 2 कोट दी जाती है, ये मॉइस्चर के लिए बहुत इफेक्टिव बैरियर बनाती है। 3 पॉलीएथिलीन शीट प्लास्टिक डीपीसी, कुछ जगहों पर एक मोटी प्लास्टिक शीट को डीपीसी लेयर के रूप में डाला जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये केवल टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। पार्ट 3, डीपीसी की मोटाई और स्पेसिफिकेशन। अगर आप 1-2-4 का सीमेंट कंक्रीट डीपीसी बना रहे हैं तो इसकी थिकनेस 25 mm से 40 mm, 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। डीपीसी को पूरी तरह लेवल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं गैप रह गया तो वहीं से नमी ऊपर जाएगी। और हाँ, जब भी डीपीसी डाली जाए उसे कम से कम 24 घंटे क्यूरिंग देना चाहिए और उसके बाद ही ब्रिकवर्क शुरू करना चाहिए। पार्ट 4, डीपीसी में आम गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। लोग डीपीसी डालते तो हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां करके पूरा मकान रिस्क में डाल देते हैं। आइए जानते हैं वो गलतियां। एक, वाटरप्रूफ केमिकल न डालना। बहुत से लोग सिर्फ सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं बिना वाटरप्रूफ कंपाउंड के। याद रखिए, बिना केमिकल के डीपीसी अधूरी है। 2 लेवल चेक न करना। अगर डीपीसी अनइवन हो गई तो दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं और कहीं से नमी ऊपर चली जाएगी। 3, क्यूरिंग को इग्नोर करना। बिना क्यूरिंग के डीपीसी वीक हो जाती है और जल्दी टूटने लगती है। 4, बिचुमेन की लेयर स्किप करना। कई लोग कंक्रीट डीपीसी के ऊपर बिचुमेन कोट नहीं देते, ये सबसे बड़ी गलती है। बिचुमेन ही असली मॉइस्चर बैरियर है। 5, प्लास्टर से पहले डीपीसी कट कर देना। कुछ लोग प्लास्टर करते समय गलती से डीपीसी लेयर तक काट देते हैं, जिससे दीवार फिर से नमी खींचने लगती है। पार्ट 5, डीपीसी का इंपॉर्टेंस, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। सोचिए, अगर डीपीसी नहीं होगी तो क्या होगा। मिट्टी की नमी दीवारों में ऊपर तक जाएगी, जिससे धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ने लगता है, पेंट उतर जाता है और दीवार में सीलन और फंगस आने लगता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड और फर्नीचर तक भी प्रभावित हो जाते हैं। और जब सीलन एक बार घर में घुस जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी डीपीसी एक बार सही तरीके से डाल दो तो घर सालों तक मजबूत और सूखा रहेगा। पार्ट 6, एक्सपर्ट टिप्स, सिविल इंजीनियर्स एडवाइस। हमेशा ब्रांडेड वाटरप्रूफिंग केमिकल का प्रयोग करें। बिचुमेन कोट को 2 बार लगाएं। हर कोट के बीच में 4 घंटे का गैप रखें। डीपीसी डालने के बाद अगले दिन ही ब्रिकवर्क शुरू करें और हर 10 से 12 फीट के गैप पर वर्टिकल डीपीसी भी इंश्योर करें, जहां प्लम्बिंग लाइंस जा रही हो। घर तभी मजबूत बनता है जब हर छोटी चीज पर ध्यान दिया जाए। डीपीसी छोटी दिखती है, लेकिन यही वो इनविजिबल शील्ड है जो आपके घर को सालों तक नमी, फंगस और वीकनेस से बचाती है। इसलिए अगली बार जब आप घर बनवाएं तो याद रखें, डीपीसी सिर्फ एक लेयर नहीं, ये आपके घर की जिंदगी है।